आमतौर पे सरयू राय वो विधायक हैं जो सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में अपनी भूमिका बखूबी अदा करते हैं। वो लगातार सरकार के ध्यान में वो बातें लाते हैं जो होती रहती है और उसका सबूत भी देते हैं, भले उस समय की सत्ता सुने या ना सुने। लगातार सरयू राय अवैध उत्खनन का मामला उठा रहे हैं। अब जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी इस बात को कहा है। आप बॉक्साइट कोयला में पड़ा रहते हैं, लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि पत्थर में भी हो रहा है और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। पत्थर में बहुत ज़्यादा हो रहा है और पूरे संथाल परगना में हो रहा है और जगहों पर भी पहाड़ कट रहे हैं। कई तो पहाड़ हैं जिन जो स्वर्ग से धार गए, पता ही नहीं है कि थे कि नहीं कभी। तो अवैध खनन से राज्य की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है और प्रकृति और पर्यावरण भी प्रभावित होता है। मगर इसके बारे में जो मजबूत लोग हैं शासन प्रशासन पर जिनकी पकड़ है, उनके समर्थन सहयोग के बिना अवैध खनन संभव नहीं। तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप सीएम को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जब लोबिन हेम्ब्रम ही नाम ले रहे हैं तो हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि सीएम को अपनी भूमिका बदल के ऐसी भूमिका करनी चाहिए कि ये सब चीज़ों की शिकायत ना आए। एक बात समझ में नहीं आ रहा हमको, आप पर्यावरण को लेकर भी कई लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं। दामोदर जो बचाओ आपने आंदोलन शुरू किए, आज भी दामोदर की स्थिति वैसी नहीं है। कई बार आप लोग उठाते हैं, स्थानीय लोग मुद्दा उठाते हैं, फिर भी सत्ता क्यों नहीं सुनती, या सत्ता किसी की भी हो? सवाल केवल सत्ता का नहीं है। हमारे समाज का जो मेधावी मस्तिष्क है, ब्रिलियंट माइंड्स, ये लोग थोड़ा जागृत हो जाएं तो चीज़ें बेहतर तरीके से सुधर जाएंगी। ऊंचे संस्थानों से पढ़कर आते हैं, आईआईटी से, आईआईएम से, आईएएस से, आईपीएस से, और इनके मन में थोड़ी बेईमानी लाभ लोभ की हो जाती है तो समाज को प्रदूषण और प्रकृति का नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ इसमें आम जनता को जागृत करना है तो केवल इतना ही करना चाहिए कि भाई तुम उठो, खड़ा हो इन सबों के खिलाफ। जागरण तो करना है हमारे ब्रिलियंट माइंड्स का, जो सारे व्यवस्था को अपने हाथ में रखे हैं। दामोदर में थोड़ा सा हुआ, दामोदर बहुत अधिक, दामोदर की स्थिति सुधर गई और जगहों पर कहीं कहीं जहाँ लोग लगे रहते हैं सुधरती है। मगर लोग करेंगे क्या? जो शासन प्रशासन, निजी फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मैनेजमेंट से आते हैं, ये सारे के सारे लोग हैं। ये थोड़ा सा लाभ के लिए, और सबका जो लाभ है वह प्रदूषण के रूप में सामने आता है, प्रकृति पर संकट के रूप में सामने आता है। तो क्या सरयू राय भविष्य में इस सब को लेकर कोई आंदोलन करने के मूड में हैं, जैसा दामोदर? मैं इन मामलों को उठाते रहूँगा। दामोदर में सबों ने रोक दिया था, बोकारो स्टील का आधा बाकी था, अभी भी बोकारो स्टील नहीं कर रहा है उसको, तो मैं तो शुरू करूँगा। मैं गोष्ठी बुलाऊँगा रांची में, विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को, तो रांची के लोगों को बुलाऊँगा कि रांची के पर्यावरण पर ही बात करिए आप। जगह जगह स्थान पर अब लोग, वहाँ के लोग ही शुरू करेंगे, तभी इस बात को समझा जाएगा। और इसका जागरण यही होना चाहिए, ब्रिलियंट माइंड्स और ताकतवर लोग, उनके खिलाफ अभियान हो, तब सुधर जाएगा सब कुछ। ठीक है, सरयू राय ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, पत्थर का भले मामला नहीं उठा रहे हो, पर पत्थर ज़्यादा हो रही है। कई पहाड़ें विलुप्त हो चुकी, पता ही नहीं चल रहा कभी वहाँ पत्थर था। इसके लिए ये कह रहे हैं जो ब्रिलियंट माइंड है, यानी जिनके हाथ में तंत्र है, सत्ता है, उनको आगे आने की ज़रूरत है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in